चीन ने शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से सहमति जताई। दरअसल जयशंकर ने गुरुवार को कहा था कि एशियाई सदी तब होगी जब चीन और भारत साथ आएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर भारत और चीन साथ नहीं आ सके तो एशियाई सदी मुश्किल होगी। जयशंकर के बयान पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि अगर चीन और भारत का विकास नहीं होता तो एशियाई सदी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती अर्थव्यवस्थाएं और दो पड़ोसी देश हैं। वांग ने कहा कि चीन और भारत के बीच मतभेदों की तुलना में कहीं ज्यादा समान हित हैं और दोनों पड़ोसियों के लिए ये बेहतर है कि वे एक दूसरे के लिए खतरा पैदा करने के बजाय एक दूसरे को मजबूत करने के प्रयास करें। ये पूछे जाने पर कि क्या चीन पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बिंदुओं पर भारत के साथ बातचीत करेगा, वांग ने कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि चीन और भारत सीमा मुद्दों पर बातचीत जारी रखें। बातचीत प्रभावी ढंग से जारी है। वहीं जयशंकर ने चीन की आपत्ति के परोक्ष संदर्भ में कहा था कि क्वाड से पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को फायदा होगा और चार देशों के समूह की गतिविधियों को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति एक तरह से सामूहिक और सहयोगात्मक प्रयासों का एक तरफा विरोध है। जयशंकर के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर वांग ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के चार देशों के समूह को लेकर चीन की आपत्ति को दोहराया। वांग ने कहा, क्वाड पर चीन की स्थिति स्पष्ट है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि शांति, सहयोग और खुलेपन की दुनिया में अगर कोई छोटे समूह बनाने की कोशिश करता है तो उसका कोई समर्थन नहीं किया जाएगा। उधर गुरुवार को जयशंकर ने यह भी कहा था कि चीन ने सीमा पर जो किया है उसके बाद भारत और उसके संबंध काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हाथ मिलाना भारत और चीन के खुद के हित में है। आपको बता दें कि चीन और भारत के सैनिक पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से गतिरोध की स्थिति में हैं। दोनों पक्षों ने 5 मई 2020 को उपजी गतिरोध की स्थिति के समाधान के लिए अब तक 16 दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता की है।